हेलो स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसी फंडामेंटल यानी एसी परिपथ। पिछली क्लास में हम डीसी परिपथ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसी परिपथ। आइए देखते हैं एसी परिपथ में क्या होता है। तो माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई में आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन एसी सर्किट। आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट। तो एसी सर्किट सबसे पहले एसी सर्किट पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एसी होती क्या है। तो एसी जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम एसी कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम डीसी की बात कर रहे थे तो केवल वहाँ पे परिमाण बस की ज़रूरत पड़ती थी, दिशा की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। जहाँ पे हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कोई वेवफॉर्म बनाते हैं, समय के सापेक्ष कोई वेवफॉर्म बनाते हैं। ये मान लिया हमने समय है, यहाँ पे हमने कुछ बनाया, चाहे वोल्टेज के टर्म्स में बना लें या करंट के टर्म्स में बना लें। तो यहाँ देखते हैं एक ये हमारी क्या है, एक साइन वेव है। कौन सी वेव? साइन तरंग है। ये देखिए हमारा 0, फिर यहाँ पे हमारा कुछ पाई और ये 2। तो यदि आप यहाँ पे देखिए तो समय के सापेक्ष, समय के साथ साथ हर वक्त आपका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। यानी उसका परिमाण क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। समय के साथ साथ उसका परिमाण क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। और जैसे जैसे समय बदलता है परिमाण बदलता है और परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बदलती है। इसीलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों का होना आवश्यक है। ठीक इसी तरह से हम और कुछ वेवफॉर्म देख लेते हैं। जैसे हमारी एक वेवफॉर्म तो ये साइनोसॉइडल की हो गई। यदि हम कहें कि ये तो ये भी हमारी एक एसी ही वेवफॉर्म है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ये पुनः रिपीट होने लगती है। या फिर ये कहें कि ये भी हमारी एक एसी वेवफॉर्म ही है। क्या है? एसी वेव। ये हमारी क्या कहलाएगी? वर्ग तरंग। ये हमारी क्या कहलाएगी? सॉटूथ तरंग। ठीक है। तो कुछ जो ऐसी होती है वो हमारे कुछ इस बिहेव की होती है, इस तरह का व्यवहार करती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा व्यवहार जो होता है एसी का इस तरह का होता है। आधा साइकिल ऊपर चलती है और आधी साइकिल निगेटिव चलती है। ये हमारी कौन सी साइकिल होती है? पॉजिटिव। और ये कौन सी साइकिल होती है? निगेटिव। यहाँ ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक। तो
एक बात याद रखें हमेशा एसी में कि परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। अब एसी से संबंधित कुछ हम शब्दावली देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जिनको समझना हमारा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन तरंग की। तो जो एसी में जो साइन तरंग होती है, हम हमेशा साइन तरंग को ही रेफरेंस लेके चलेंगे। क्यों चलेंगे? इसलिए चलेंगे क्योंकि अल्टरनेटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, अल्टरनेटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, वो कुछ इसी स्वभाव में बहती है, इसी स्वभाव की होती है। इसीलिए हम अपने स्टडी में इसे ही लेके चलते हैं, इसको साइन तरंग को। तो यहाँ पे एक साइन तरंग बना के देखते हैं। ये हमारी एक साइन तरंग है, ये हमारा ओमेगा टी। हम समय को मान लिए सापेक्ष, किसी के लिए भी ले लें, चाहे वोल्टेज के लिए ले लें, चाहे करंट के लिए ले लें, ठीक है। तो यहाँ भी अगर ये देखने को मिलता है कि अगर आप यहाँ से देखें 0, फिर ये हमारा क्या हुआ पाई, और ये हमारा हुआ 2 पाई। यहाँ पे हमें मिलेगा ये पाई/2, और यहाँ मिलेगा, ठीक, यहाँ पे पाई/2 पे हमारा ये आई मैक्सिमम, और यहाँ पे हमारा ये मिलेगा आई मिनिमम, ठीक। अब अगर आप देखें तो 0 पे जब समय 0 था तो आपका करंट भी 0 थी। जैसे जैसे आपने समय को बढ़ाया ये T1, तो इस T1 के सापेक्ष आपकी करंट कहाँ पहुँची? I1 पे। जैसे आगे बढ़े, समय पहुँचा आपका T2, तो करंट कहाँ पहुँची? I2 पे। जैसे आपका समय पहुँचा पाई/2, तो पाई/2 पे कहाँ पहुँच गए? मैक्सिमम। यानी हर क्षण समय के सापेक्ष हर क्षण आपका मान क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, और साथ ही साथ दिशा में परिवर्तन हो रहा है। दिशा भी परिवर्तित हो रही है और मान भी परिवर्तित हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान, जिसे हम कहते हैं तात्क्षणिक मान। तो तात्क्षणिक मान यह होता है कि किसी क्षण लिया गया मान तात्क्षणिक मान कहलाता है। कहने का मतलब वो एक, यदि हम ये कहें कि T1 पे कितना मान, तो T1 पे आप कहेंगे I1, T2 पे I2, पाई/2 पे IM। तो T1 एक निश्चित समय हो गया, और इस निश्चित समय पे जो मान हमको मिलेगा उस मान को हम बोलेंगे तात्क्षणिक मान, ठीक। क्या हुआ? पहली बात क्या मिली हमको? तात्क्षणिक मान। जो एक निश्चित समय पर जो मान हमको प्राप्त होता है उस मान को हम बोलते हैं तात्क्षणिक मान। लिया गया मान तात्क्षणिक मान होता है। फिर दूसरी चीज आते हैं अधिकतम मान। तो एक तरंग अपनी
एक साइकिल को पूर्ण करने में जिस क्षण अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है उसे उसका अधिकतम मान कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एक साइकिल है, ये एक तरंग का एक साइकिल है। इस साइकिल को पूर्ण करने में जिस क्षण वो अपने अधिकतम बिंदु पे पहुंचेगी वही उसका क्या कहलाता है, अधिकतम मान। तो यहाँ पे ये देखिए π/2 पे ये अपने अधिकतम मान पे पहुंच गई है, तो ये जो मान होगा यही होगा हमारा अधिकतम मान। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति या इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी परिभाषा होती है इसकी, प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या, यानी प्रति सेकंड, जैसे कि नाम से शब्द से ये प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या क्या होती है, आवृत्ति होती है। यानी एक सेकंड में इस तरह के जितने चक्कर पूरे होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, आवृत्ति। ठीक, इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई जो होती है, इकाई क्या होती है हमारी, हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज या जिसे हम प्रदर्शित करते हैं hz। ठीक, प्रति सेकंड पूर्ण किए चक्करों की संख्या आवृत्ति होती है। यानी एक सेकंड में इस तरह की जितनी साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाएंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, आवृत्ति। फिर आवृत्ति में ही आगे देखिए हमारी ओमेगा इक्वल टू 2πf, एक ये भी हमारा आवृत्ति का ही फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं ये रेडियन प्रति सेकंड। ये वाला फार्मूला हमारा क्या बनता है, ये हर्ट्ज में होती है और ये किस में होती है, रेडियन प्रति सेकंड में। ये भी हमारी एक प्रकार की आवृत्ति है जिसको हम इसमें कोणीय आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोणीय आवृत्ति। तो ये याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं आवर्तकाल।
टाइम पीरियड। तो क्या होगा आवर्तकाल? एक चक्कर को पूर्ण करने में, एक चक्कर को पूर्ण करने में जो समय होगा, जो समय लिया जाएगा, वो समय हमारा क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। क्या होगा? एक चक्कर को पूर्ण करने में लिया गया समय क्या होता है? आवर्तकाल कहलाता है। या ऐसे भी लिख दें कि किसी तरंग द्वारा एक चक्कर, किसी तरंग द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक, इसे टी से प्रदर्शित करेंगे और इसकी इकाई क्या होगी? समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। इकाई क्या होगी हमारी? सेकंड। इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि t बराबर 1/f, ये हमारा आवर्तकाल का फार्मूला होता है। यानी ये देखें अगर हम कि आवृत्ति का विलोम क्या होता है? आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल होता है। ठीक, तो इस फार्मूले पे एग्जाम में आपको बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं कि आपको आवृत्ति दे देगा, आपसे आवर्तकाल पूछेगा, या आवर्तकाल दे देगा, आवृत्ति पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मिल गया क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर कि 2 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति का आवर्तकाल बताइए। बस, तो क्या करेंगे? हम जानते हैं फार्मूला ये लगाएंगे, आवर्तकाल बराबर 1/f। 1/f ये हमारी क्या है? आवृत्ति। तो यहाँ पे 1/ कितना है? 2 मेगाहर्ट्ज। क्या है? 2 मेगाहर्ट्ज। 2 इंटू मेगा कह रहा है तो 10⁶। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और अगर हल करें तो ये चला जाएगा आपका 1/2 इंटू 10⁻⁻6, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 माइक्रो सेकेंड। ये 10⁻⁻6 क्या बन जाएगा आपका? ये कहलाएगा आपको माइक्रो।
ये नीचे से ऊपर गया तो माइनस बन गया, तो ये मेगा था, तो क्या बन गया माइक्रो, और 1/2 0.5 माइक्रो सेकेंड। तो जो आपको आवर्तकाल मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.5 माइक्रो सेकेंड। तो इस तरह से आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। या तो आपको आवर्तकाल देगा तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा, या फ्रीक्वेंसी देगा तो आवर्तकाल पूछेगा। तो ये छोटा सा रिलेशन, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। शिखर से शिखर मान, तो इसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये आपकी मान लीजिए कोई सपोज वेव फॉर्म है, ये अपनी एक साइकिल को इस तरह से कंप्लीट कर रही है, इस तरह से अपनी एक साइकिल को कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ देखिए, अगर आप, ये समय है, ये 0 वोल्टेज या करंट हो सकती है। 0 से ये जाएगी अपनी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी हमारी π/2 पर। ये क्या मिला हमारा I max। फिर ये नीचे की तरफ आई, 0 हो गई। 0 के बाद ये ऋणात्मक दिशा में कहाँ गई अपनी शुंभनी, या इसी को हम कह सकते हैं पॉजिटिव मैक्सिमम, और इसको कह सकते हैं निगेटिव मैक्सिमम। इसके बाद ये यहाँ पे गया 2π। तो क्या कह रहा है, शिखर से शिखर मान, या इसी को हम कह सकते हैं पीक टू पीक वैल्यू। अगर आपसे ये कहे कि कोई इस तरह की तरंग बना दे और ये कह दे कि सपोज दैट, ये मान लीजिए आपका 5 एम्पियर, कितना है 5 एम्पियर, और आपसे पूछे कि पीक टू पीक वैल्यू, तो पीक टू पीक मतलब अपने मैक्सिमम से धनात्मक मैक्सिमम से ऋणात्मक मैक्सिमम के बीच का जो मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा पीक टू पीक मान। यानी हम कहेंगे पीक टू पीक मान निकालना है, तो पीक टू पीक मान कहाँ से निकालेंगे? हम अपने धनात्मक मैक्सिमम बिंदु से ऋणात्मक मैक्सिमम बिंदु के बीच का ये जो मान मिलेगा, यही हमारा क्या कहलाएगा पीक टू पीक वैल्यू। यहाँ से अपने धनात्मक मैक्सिमम से ऋणात्मक मैक्सिमम के बीच का जो मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे पीक टू पीक वैल्यू? या पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी तरंग का धनात्मक अधिकतम मान से ऋणात्मक अधिकतम मान, धनात्मक अधिकतम मान से ऋणात्मक अधिकतम मान के
बीच का मान क्या होगा, शिखर से शिखर मान कहलाता है। शिखर से शिखर मान कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, पीक टू पीक वैल्यू बराबर 2 इंटू पीक वैल्यू। क्यों, क्योंकि जितना ये ऊपर की तरफ होगा उतना ही ये क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यदि ये दिया है हमसे यहाँ से यहाँ तक पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो जो पीक टू पीक वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 यानी 10 MB। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, अपना पीक टू पीक वैल्यू। ठीक, क्या क्या देखे हमने, इसके बाद आते हैं हम लोग RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होती है, इसको हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या कहेंगे, इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। R से रूट, M से मीन, S से स्क्वायर वैल्यू। ठीक, या इसी को हम कहेंगे, हिंदी में कहते हैं अपना वर्ग माध्य, वर्ग माध्य मूल मान। तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये होती क्या है, ये होती AC का वह मान होता है, AC का वह प्रभावी मान होता है, AC का वह प्रभावी मान होता है जो समान कार्य को समान समय में समान कार्य को समान समय में करने के लिए आवश्यक हो। जब DC सप्लाई आरोपित की जाए। कहने का मतलब ये है कि ये AC का एक कैसा मान है, प्रभावी मान है। कैसा प्रभावी मान, जो समान कार्य को समान समय में करने के लिए आवश्यक होता है जब DC को आरोपित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मान लीजिए कोई 5 वाट का एक काम है, 5 वाट का काम है। इस 5 वाट के काम को करने के लिए सपोज दैट हमने 2 सेकंड में करने के लिए यहाँ पे हमने जो AC अप्लाई किया था वो था हमारा 220 वोल्ट। ठीक है, और इसी 5 वाट को समान समय यानी 2 सेकंड में ही करने के लिए जब हमने DC दिया
तो इस डीसी ने इस कार को कर दिया 180 वोल्ट। तो ये जो 180 वोल्ट हुआ, ये इस एसी का क्या हुआ, प्रभावी मान हुआ। क्या हुआ, प्रभावी मान, आरएमएस मान। बात समझ में आई कि एसी का वह प्रभावी मान जो समान कार्य को समान समय में करने के लिए आवश्यक होता है जब डीसी को अप्लाई करते हैं, डीसी को आरोपित करते हैं। कहने की बात ये है कि सब मान लें हमारे पास कोई 5 वाट का काम है, इस 5 वाट को 2 सेकंड में करना है। काम भी समान होना चाहिए, समय भी समान होना चाहिए, दोनों केस में, तभी आप प्रभावी मान बता पाएंगे। तो 5 वाट के काम को करने के लिए 2 सेकंड में हमें 5 वाट का काम करना है। इसके लिए जब हमने एसी लगाया तो ये एसी ने 220 वाट में किया, 220 वोल्ट में किया। और जब आपने डीसी लगाया सेम सेम टाइम के लिए, तो डीसी ने कितने में कर दिया, 180 वोल्ट में कर दिया। तो ये जो 180 वोल्ट हुआ, ये इस 220 का क्या हुआ, प्रभावी मान हुआ। इसी को हम कहेंगे आरएमएस वैल्यू। क्लियर? तो गणितीय रूप में हम आरएमएस वैल्यू को कैसे लिखते हैं, आई आर एम एस बराबर आई एम अपॉन √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। जब आप 1/(IM), जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको हल करेंगे, तो आपको मिल जाएगा IRMS = 0.707 IM। तो इस फार्मूले पे भी आपको बहुत सारे ITI लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरह की कोई एक तरंग बना के दे, ये आपका टी हो गया, ये आपकी तरंग है। मान लीजिए ये वोल्टेज तरंग है। यहाँ पे आपको ये जो मान दिया जा रहा है, यहाँ पे ये मान आपको दिखाया गया है 500, ये वैल्यू आपको दिखाई गई है कितनी, 537 वोल्ट। ठीक है, और इससे आपको बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि निम्न की गणना कीजिए, निम्न की गणना कीजिए। ठीक है, तो किसकी किसकी, नंबर 1 RMS वैल्यू, नंबर 2 पीक टू पीक वैल्यू। ठीक, अब सबसे पहले देख लेते हैं हम RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होती है, ये फार्मूला सीधा लगाएंगे, IRMS या किसके टर्म्स में, वोल्टेज के, तो यहाँ पे हम भी लिख लेंगे V RMS बराबर क्या फार्मूला है, 0.707
इंटू वी मैक्स, वी मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा क्या है, अधिकतम मान है। क्या है ये, अधिकतम मान। तो यहाँ पे ये देखिए आपकी ये वेव फॉर्म है, यहाँ से ये एक साइकिल के लिए है, तो ये 5/2 में आपका क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी है, 537। तो ये जो 537 है, ये यही मान है क्या है आपका, वी मैक्स। ये अब जब वी मैक्स की वैल्यू यहाँ रखिए तो 0.707 इंटू 537 वोल्ट। बस इसको हल कर लेंगे और जो आएगा उत्तर वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा मिला समथिंग, हमको मिलेगा 380 वोल्ट के आसपास। तो ये हमारी होगी आरएमएस वैल्यू। फिर दूसरा क्या निकालना है, पीक टू पीक मान। क्या निकालना है, पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू निकालने के लिए क्या कहा था हमने कि इसका जस्ट डबल कर देना है, यानी पीक टू पीक वैल्यू बराबर 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। टू इंटू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 537। तो ये आपका जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 4 3 दूनी 6, 1 7, 5 दूनी 10, 1074 क्या वोल्ट। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम पीक टू पीक वैल्यू और ये हो गई आपकी आरएमएस वैल्यू। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक और बस कंप्लीट कर लेते हैं, औसत मान। औसत मान या इसी को हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक, तो औसत मान क्या होता है, यह एक डीसी का मान होता है, यह एक डीसी मान होता है। ठीक है, और औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत मान बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। ये आप लोग करते आए होंगे, छोटी क्लासों से करते आते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको 5, 6, 7, 8 इस तरह से आपके कुछ नंबर दिए गए हैं और इनसे पूछा जाए कि इसका आप औसत मान बताइए, तो आप क्या करते हो, औसत मान पूछा जाए तो क्या करते हैं, औसत मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इन सारे नंबरों को जोड़ देते हैं, यानी 5 + 6 + 7 + 8 और कुल नंबर की संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो ये जो निकल के आता है यही आपका क्या हो जाता है, औसत मान हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमको यहाँ पे करना है। क्या करना है कि आपसे पूछा जाए औसत मान, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे हमारे पास ये कोई साइकिल है, ये इस तरह की हमारे पास कोई साइकिल है और हमसे इस कहा जाए कि आप इसका औसत मान बताइए। तो औसत मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका पहले ये देखते हैं कि कितने समय के बाद, ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड है, ये क्या है, टाइम पीरियड, ये 0, ये t और ये हमारा 2t। इसको मान लेते हैं, मान लीजिए Vm, ठीक, और इसको मान लेते हैं
कोई वैल्यू मान ले, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 2, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि इसका आप औसत मान बताइए तो कैसे निकालेंगे औसत मान? हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल औसत मान बराबर क्षेत्रफल बटे समयांतराल। कहने की बात यह है कि अगर हम इसके लिए औसत मान लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? क्षेत्रफल लिखने के लिए क्या करेंगे? क्षेत्रफल लिखने के लिए ये हमारा कितना है? टी बराबर हम ले लेते हैं 1 सेकंड, यहाँ पे ले लेते हैं 2 सेकंड। तो क्षेत्रफल लिखें, क्षेत्रफल कितना है हमारा? 5। ये क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पे देखें 5 और ये क्या है? 1। तो क्या लिखेंगे? 5 × 1, 5 × 1 प्लस यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना है? ये, तो ये आपका कितना है? 2। कितना है? 2। यहाँ से यहाँ 2 है और ये कितना है? 1 है, क्योंकि एक यहाँ पे है और इस वेव के लिए टाइम पीरियड कितना है? 1 है। तो इसको क्या लिखेंगे? ये ऋणात्मक की दिशा में है तो -2 × 1। और समय अंतराल कितना है? कितने समय के बाद ये रिपीट हो रहा है? पुनः हो रही 2 के बाद। तो समय अंतराल कितना लेंगे? 2 लेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 × 5, 2 × 2 बटे 2। 5 में से 2 गया, 3/2 यानी 1.5। तो जो ये हमारा औसत मान आएगा इसका कितना आएगा? 1.5। इस तरह से हमारा ये औसत मान निकालने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे, औसत मान बराबर अधिकतम मान बटे पाई, और अधिकतम मान Vm/पाई। जब आप इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा तो Vm × 1/पाई का मान क्या रखेंगे? 3.14। जब इसको हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 0.636 × Vm। तो यहाँ से आप सीधे औसत मान निकाल सकते हैं। यदि आपको औसत मान दिया जाए, अधिकतम मान दे दिया जाए तो औसत मान निकालिए। जैसे इसमें ही अगर आपसे ये इसी में पूछ ले कि औसत मान बताइए तो कैसे निकालेंगे इसका औसत मान? इसी का औसत मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम निकाल लेंगे V एवरेज मान बराबर 0.636 × 537। और जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा $342 वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? एवरेज मान मिला आपको 342 और आरएमएस मान मिला था कितना? 380। और अधिकतम मान कितना है? अधिकतम मान है आपका 537। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो औसत मान और आरएमएस मान की तुलना अगर आप ध्यान से करें तो आरएमएस मान औसत मान से हमेशा ज़्यादा होता है। क्या कहेंगे यहाँ पे? जो मेन पॉइंट है आपका कि आरएमएस मान औसत मान से
हमेशा ज़्यादा होता है। ये मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। और ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला भी पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये हम आज यहीं पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं। और माधव ग्रुप ऑफ ITI में कि ऑनलाइन पोर्टल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम अपना नया लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।